हर बहू 2 सब्जी बनाएगी। तेरा सही है बहन, 2 देवरानी जिठानी है। कहीं बाहर आना जाना हो तो आराम से उनसे मांग कर कपड़े पहन लो। अगर तबीयत 19-20 हो जाए तो अपना काम जिठानी या देवरानी के मत्थे मर दो। सबसे बड़ा फायदा, आराम से मायके जा सकती है तू। कम से कम तेरे पीछे तेरी रसोई संभालने के लिए कोई तो रहता है। मैं तो यहाँ ठहरी इकलौती बहू, कहीं जा ही नहीं सकती। साल भर हो गए मायके गए हुए, जबकि मायका मेरे ससुराल से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है। सभी को ना दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है प्रीति। आपस में एक दूसरे से कपड़े क्या बांटेंगे हम तो एक दूसरे को ये भी नहीं बता सकते कि हम आज क्या खाना बना रहे हैं। क्या? अच्छा, यानी कि तेरे घर में बंटवारा हो गया? अरे बहन, ये तो और भी सही है। मतलब फाइनली तू फ्री हो गई है। अरे सेपरेट रहने में जो मजा है ना बहन, वो जॉइंट फैमिली में नहीं है। अब तो जो चाहे वो कर सकती है, जो चाहे पहन सकती है। जॉइंट फैमिली में रहकर रसोई का बंटवारा सुना है तूने? और ऐसा वैसा बंटवारा नहीं, बंटवारा ऐसा है जो कि सिर्फ समय का बंटवारा है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक हो जाता है। ये क्या बोल रही है तू? पागल हो गई क्या? जब रसोई बट चुकी है तो साथ में खाना क्यों खाएगा कोई? लगता है तेरी नींद पूरी नहीं हुई है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अच्छा छोड़, 9:05 होने को है, मेरा रसोई में जाने का वक्त हो गया। तो फोन रख, इस बारे में कभी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। प्रीति की तरह आप भी चकरा गए ना? ये कौन सा कैलकुलेशन है भाई कि रसोई नहीं बटी पर समय बट गया और ठीक 9:05 पर रसोई में ही जाना होगा। बिल्कुल यही उलट पलट हो रही थी पिछले कुछ दिनों से प्रिया के ससुराल में। प्रिया, नेहा और गौतमी सुकन्या निवास की 3 बहुएं थी। सुकन्या ऐसी सास थी जो अपनी बहुओं को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने देती थी। फिर भी सुकन्या निवास में शांति नहीं थी और इसका कारण थे महेश बाबू। प्रिया फौरन रसोई में जाती है। नेहा भाभी, आपने अपने खाने को अलग कर दिया ना? हाँ, अगर अभी भी यही गलतियां करती रहूंगी फिर तो देश निकाला होते वक्त नहीं लगेगा मेरा। मैं खाने को टेबल पर लेकर जा रही हूं तो फटाफट खाना बना ले। प्रिया रसोई में जाती है और अपने मुताबिक 45 मिनट के अंदर नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है और उसके बाद बारी आती है घर की तीसरी बहू गौतमी की। 9:50 हो गए भाभी, जल्दी बाहर आइए। पापा जी का फोन आया है, वो आज खाने पर अपने किसी दोस्त को बुलाने वाले हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है, हमारे घर में तो आए दिन इतना खाना बनता है कि एक साथ पूरी बारात भी आ जाए तो किसी को भूखा ना लौटना पड़े। प्रिया भी अपने बनाए खाने को ढककर रसोई से बाहर लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है और उसके बाद रसोई में जाती है गौतमी और वो भी अपने अलॉटेड वक्त पर नाश्ता बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। हमारे घर के डाइनिंग टेबल की बात ही कुछ और है। इतना खाना तो लड़के वालों के सामने तब भी नहीं परोसा जाता जब वो लड़की को पहली बार देखने जाते हैं, और हमारे घर में तो ऐसा इतना खाना रोज बनता है, वो भी 3 वक्त। और इस खाने को टेबल पर लाने में हमें कितनी मगजमारी करनी पड़ती है ये तो हम ही जानते हैं। मैं फूड वार्मिंग मैट ऑन करता हूँ भैया, सुबह का बना खाना है तो अब तक ठंडा हो गया होगा। करण टेबल पर रखे फूड वार्मिंग मैट को ऑन करता है और खाने के सभी बर्तनों को उसके ऊपर रख देता है। तभी महेश अपने दोस्त सुरेश के साथ दरवाजे से अंदर आता है। खाने की आ रही खुशबू से सुरेश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और नाक के नथुने फूल जाते हैं। ये क्या नई चीज ले आया तू महेश? खाने के टेबल पर ही खाना गर्म हो रहा है, वो भी इतनी वैरायटी का। ये तो कुछ भी नहीं है सुरेश, अभी तो नाश्ते का वक्त है, इसीलिए खाने की वैरायटी कम दिख रही है तुझे। दोपहर को आता तब दिखती ना असली दावत। देख भाई, मेरा मानना है कि घर पर खाना इस हिसाब से बनना चाहिए कि अचानक से कोई भी आ जाए उसे भूखा ना लौटना पड़े और मेहमानों को खाना गर्मा गर्म मिल सके। इसीलिए मैंने फूड वार्मिंग मैट भी खरीद लिया। इस पर बस खाने के बर्तनों को रखना होता है और बर्तन के अंदर का खाना गर्म हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इसे डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। चल आजा, खाने पर बैठ जा भाई। बाप रे बाप, मान गए तेरी सोच को महेश। आज के जमाने में जहाँ लोग किसी को एक एक्स्ट्रा रोटी तक खिलाना नहीं चाहते, वहाँ तो मेहमानों की सोचकर पहले इतना खाना बनवा लेता है। ऊपर से तेरी बहुओं को भी मानना पड़ेगा जो तेरी एक बोली पर इतने खाने की तैयारी करने को तैयार हो जाती है। घर की तीनों बहुएं एक एक कर अपने अपने बनाए खाने को सभी को सर्व करना शुरू करती हैं। अरे बेटा, अभी तो नेहा बहू ने भिंडी परोसी मुझे, तू भी भिंडी दे रही है। कितनी भिंडी खाऊं? हाँ अंकल जी, पर ये भिंडी अलग है, वो मुझे पता नहीं था कि भाभी भिंडी बना रही है तो जरा डिश सेम हो गई। मुझे पता था जिस हिसाब से आजकल मार्केट में भिंडी बिक रही है ना, कोई तो कोई भिंडी बनाएगा ही, इसलिए मैंने पोहे बना लिए। बुरा न माने तो महेश, तेरे घर का बंटवारा तो हुआ नहीं,
फिर तेरी एक बहू को ये कैसे पता नहीं कि दूसरी बहू ने क्या बनाया है? तीनों साथ में मिलकर खाना बनाती होंगी ना? बिल्कुल नहीं भाई साहब, मेरा मतलब है कि 1 महीने पहले तक तो मेरी तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाती थी, पर औरतें साथ रहेंगी तो बातें तो होंगी ही, और ये बात आपकी खास मित्र को पसंद नहीं आई। बताइए जी, अब आप अपने मुंह से बता दीजिए। देख सुरेश, मेरा क्या मानना है कि रसोई में काम करते वक्त आपके मन में कोई बुरे विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसका असर खाने पर पड़ता है। अब 3 देवरानी जेठानी साथ होंगी तो किसी न किसी की चुगली तो करेगी ही, और चुगली करते वक्त खाना बनेगा तो खाने में भी नेगेटिविटी जाएगी, और मैं अपने मेहमानों को नेगेटिविटी से भरा खाना नहीं खिला सकता। बस इसीलिए पापा जी ने हमारे जीवन की पॉजिटिविटी खत्म कर दी। मेरा मतलब है हम तीनों बहू की खाने बनाने का वक्त अलग कर दिया। न होगी बात, नहीं खाने में जाएगी नेगेटिविटी, और इसी कारण से हम में से तीनों को ये नहीं पता होता कि खाने में कौन क्या बना रहा है, और वैरायटी ना बढ़ जाती है। इसी तरह नेहा, प्रिया और गौतमी की नैया तैर रही थी। एक दोपहर महेश दुकान से घर पर फोन करता है और फोन उठाती है नेहा। नमस्ते पापा जी, कहिए, दुकान में खाना भिजवाना है क्या? अरे नहीं बहू, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज शाम को तेरी बुआ सास यानी कि मेरी इकलौती बहन शकुंतला आ रही है, और इस बार वो अकेली नहीं है, साथ में जीजा जी, राहुल और बहू भी आ रहे हैं, तो 3 सब्जी बना लेना। जी पापा जी, आप बेफिक्र रहिए, 3 सब्जी बन जाएगी। नेहा जैसे ही फोन रखती है पीछे से गौतमी आती है। तो आज 3 सब्जियां बनानी है? हाँ, फिलहाल तो पापा जी ने यही कहा कि 3 सब्जियां बनानी है। अब मुझे अकेले को 3 सब्जियां बनानी है या हम तीनों को मिलाकर 3 सब्जियां बनानी है, ये दुविधा का विषय है। मुझे तो लगता है कि हम तीनों को 3-3 सब्जियां बनानी होगी, यानी कि 9 सब्जियां। आपको क्या लगता है मम्मी जी? एक सब्जी तो यहाँ शाम के नाश्ते में भी पापा जी बनाने को ना बोले तो पता नहीं क्या कह रहे होंगे। बेचारी मेरी बहुओं की क्या हालत कर दी है इन्होंने। मैं तो कहती हूँ तुम तीनों रसोई के बाहर ही एक साथ डिस्कस कर लो कि कौन क्या सब्जी बना रहा है, और तीनों एक ही सब्जी बना दो। ऐसे में जब ये देखेंगे कि सब्जियां 9 बर्तनों में है पर वैसे 3 ही है, तो उन्हें समझ में आएगा कि तीनों बहुओं को अलग रखने में जितना फायदा नहीं है उतना नुकसान है। अरे ये तो गलत हुआ ना मम्मी जी, पापा ने सोच समझ कर ही हम तीनों को आपस में खाने के मैटर पर बात करने से मना किया होगा। हाय मेरी भोली गाय, कभी कभी तो समझ में नहीं आता 3-3 गाय मेरे घर में कैसे आ गई। तुम सब इतनी भोली हो, तभी तो तुम्हारे बाबूजी तुम तीनों से इतना काम करवा लेते हैं। बाकियों का पता नहीं, पर मैं तो सींग वाली गाय हूँ मम्मी जी। मेरा मतलब है कि जब चोरी की जा रही है तो क्यों ना अच्छे से की जाए। अगर हम तीनों को आपस में डिस्कस करके सब्जियां बनानी है तो क्यों ना हम तीनों एक एक सब्जी बना ले ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, फिर सर्व करते वक्त सब्जियों को बांट लेंगे। लास्ट में सभी अपने हिसाब से सब्जियों में थोड़ी बहुत चेंजेस कर देंगे ताकि फ्लेवर्स मिलते जुलते ना लगे ना। और इसी बात पर अपने अपने वक्त पर तीनों बहुएं रसोई में जाती है और एक एक सब्जी बना लेती है। अरे तीनों में से कोई एक ही जाकर सब्जियों को 9 बर्तनों में बांटना। तीनों एक साथ रसोई में पहुंच गई तो पड़ोसन कौशल्या सबसे पहले तुम्हारे बाबूजी को शिकायत लगा देगी। उसकी नजर हम लोगों के घर पर ही रहती है। जो करना हो अकेले अकेले रसोई में जाकर करना। अब फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, सब हो गया है, बस 5 बजने की देरी है। अब ठीक 5 बजे शकुंतला अपने बेटे, बहू और पति के साथ अपने भाई भाभी के घर पहुंच जाती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है खाने की भाभी। आपके घर की ये खासियत तो मैं मानूंगी, खाने में किसी चीज की कमी नहीं रखती आप। खाना तो दुनिया है मम्मी जी के लिए। चलो कम से कम 4 दिन हम यहाँ हैं तो मेरी खाना बनाने की टेंशन तो कम होगी। आइए बुआ जी, नैना तो हमारे घर पहली बार आई है। चलो नैना, तुम्हें मैं घर दिखा देती हूँ। घर देखना दिखाना चलता रहेगा बहू, अभी 4 दिन के लिए हम यहाँ है ना। मैं तो कहती हूँ तू सीधा खाना ही लगा दे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। यहाँ प्रिया खाना सर्व करना शुरू करती है। वहाँ दुकान से महेश घर वापस लौट आता है। कहीं देर तो नहीं करती जीजाजी मैंने? अरे बिल्कुल नहीं साले साहब। वैसे तो मेरी बहू इतना खाना बनाती है कि खाने वाले को किसी तरह की कमी महसूस ना हो, पर फिर भी मेरा मन नहीं माना और मैं आ गया। ये मिठाइयां भी लेकर आया हूँ, सभी के प्लेट में मिठाई भी परोस दे बहू। पहले नेहा, फिर प्रिया और फिर गौतमी सभी की प्लेट में खाना परोसती है। ये क्या तरीका है खाना सर्व करने का मामी जी? मेरा मतलब है कि
3 तरह की भिंडी, 3 तरह के आलू की सब्जी और 3 तरह के मिक्स वेज। और यहाँ महेश अपने ही बनाए रूल के कारण फंस जाता है। अब कौन ही 3 तरह की भिंडी, 3 तरह के मिक्स वेज और 3 तरह की आलू सब्जी खाने में इंटरेस्टेड होगा। ज्यादातर लोगों के प्लेट की सब्जी वैसे की वैसी रहती है, जो आखिर में फेंकी जाती है। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं और फंस जाती है नैना। ये देख बहू, ऐसे चलते हैं रिश्ते। महेश भैया ने बोल दिया कि 3 सब्जी बनानी है तो तीनों ने बनाई। भले सब्जियां एक से निकल गई, मतलब कि आज के जमाने में भी ऐसी बहुएं हैं जो एक टांग पर खड़ी होकर ससुराल वालों का काम करती है। अब सब ही काम चोर हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। ठीक है ना मम्मी जी, फिर आप यहीं रुक जाइए, मैं चली जाती हूँ। कमरे से आ रही आवाज को सुनकर जीतू अंदर आता है। अरे कौन वापस जाने की बात कर रहा है? कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी रात के खाने का मजा तो आप लोगों ने लूटा ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए बुआ जी, रात का खाना आप मिस मत करिएगा। शाम का खाना खत्म हुआ नहीं था कि महेश की तीनों बहुएं रात के खाने के इंतजाम में लग गई और इस पर तीनों हर बार से भी ज्यादा क्वांटिटी का खाना बनाती है। अरे बाप रे, ये तो लग रहा है हम किसी शादी के फंक्शन में आ गए। इतना खाना, फ्राइड राइस, दम आलू, नान, कुलचे, तंदूरी रोटी, बिरयानी। बोलते बोलते मेरी तो सांस चढ़ गई। इतना सब कुछ तुम तीनों ने बनाया कैसे? ये तो कुछ भी नहीं है मामा जी, असली खाना तो रसोई के अंदर है। इतना जरा जरा सा खाना थोड़ी ना बनाते हम। पापा जी का कहना है कि खाना इतना होना चाहिए कि कोई भी आ जाए तो खाना कम ना पड़े। अरे बेटा, पर इतना खाना खाता कौन है? कोई नहीं, हमारे घर में आज का बचा बासी खाना भी अगले दिन भी इस्तेमाल नहीं होता। पापा जी को पसंद नहीं है ना मामा जी, इसलिए हम वो खाना फेंक देते हैं। ये क्या बात हुई साले साहब? ज्यादा पैसे हो गए क्या आपके पास? ऐसे खाने की बर्बादी तो मेरे गले उतर नहीं रही। यहाँ लोगों को खाना खाने को नसीब नहीं हो रहा और आप फेंक रहे। खैर, आपके घर का मामला है, क्या बोलूं मैं। पहली बार खाने की टेबल पर सास और बहू के बीच लफड़े हो गए और दूसरी बार जीजा और साले के बीच। जिस खाने की वेस्टेज से मोहन चिढ़ रहा था, उस खाने से थोड़ा बहुत शकुंतला भी चिढ़ गई थी, पर उसकी इस चिढ़न का कारण थोड़ा सा अलग था। अपने बेटे के कमरे में जाकर शकुंतला कहती है, पहले तो बहू कहती थी मामा जी की 3 बहुएं हैं, इसलिए उनके घर में पकवान बनते हैं। पर यहाँ आकर देख लिया ना बेटा, अलग अलग खाना बनाना पड़ता है तीनों को। देवरानी जिठानी होने का कोई फायदा ही नहीं मिलता इन्हें। अब तो मुंह खोल और अपनी बीवी को काम करने को बोल। आपको शांति नहीं है ना मम्मी जी? देख लिया ना आशुतोष, इसीलिए लेकर आई थी ये मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। शांत हो जाओ नैना, मैं करता हूँ ना कुछ। अगली सुबह उठते ही आशुतोष अपनी भाभियों के पास जाता है और उनसे इस बारे में बात करता है। क्यों करना है भाभी आप लोगों को इतना काम? आप लोगों के कारण मेरा घर टूटने पर आ गया है। हम मजबूर है देवर जी इस मैटर में। बुआ जी और फूफा जी अगर बाबू जी को समझाए तभी कुछ हो सकता है। मामा जी समझने वाली पार्टी तो है नहीं, इसलिए अब पापा के गुस्से का सहारा लेना होगा। पापा को एक बार गुस्सा आ जाए ना, फिर उनके बाद मम्मी क्या उनके दुश्मनों को भी माननी पड़ती है। आज से आप लोगों की टेंशन खत्म होने वाली है भाभी। आप बस आज सभी की चाय के वक्त ये कह दीजिएगा राशन खत्म हो गया है, बाकी मैं देख लूंगा। और गौतमी बिल्कुल वैसा ही करती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा था कि गौतमी कहती है, नाश्ता कैसे बनेगा पापा जी, राशन खत्म हो गया है। ऐसे कैसे राशन खत्म हो गया? अभी हफ्ते भर पहले ही तो राशन डलवाया था मैंने। हाँ, तो हमारे घर में भी तो एक दिन में 12-15 लोगों का खाना बनता है। राशन तो खत्म हो गई। अभी मैं अपने लिए गर्म पानी लेने किचन में गया था। एक्चुअली सिलेंडर भी खत्म हो चुका है। ये कोई तरीका है? हफ्ते हफ्ते भर में सिलेंडर कैसे खत्म होता जा रहा है? अरे वो तो होना ही है ना बेटा। मेहमानों को भगवान मानकर पूछते हैं साले साहब। भले ही पीछे घर की बहुओं की कमर टूट जाए या बेटों की जेब ढीली हो जाए, इससे साले साहब को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज पैसे है तो बर्बादी हो रही है। वो वक्त भूल गया क्या तू जब मुझसे पैसों की मदद लेने आया था? आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपकी बीपी बढ़ जाएगी, शांत रहिए। अरे भाई, बीपी बढ़े तो बढ़े, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जब से आया हूँ खाने की बर्बादी देख रहा हूँ। ये अच्छा तरीका है बहुओं से काम करवाने का। तीनों को आपस में बात तक नहीं करने देता महेश। तुम्हारी बेटी अगर ऐसे ससुराल में जाती तो क्या तुम बर्दाश्त कर लेती? नहीं जी, कभी नहीं। ये कोई जीवन है भला? इतना काम तो भगवान मेरी सास ने मुझसे नहीं करवाया था। बोलना तो नहीं चाहिए भाभी, पर इस घर के खाने में सच में पॉजिटिविटी होती ना, तो यहाँ आने के बाद मेरे घर के लोगों में लड़ाइयाँ ना होती। मेहमान खुश तो नहीं, नाराज होते दिख रहे हैं मुझे तो।
वैसे भैया तो ऐसे ही हैं, अपनी जिद के आगे ये किसी को आने ही नहीं देते। पर आपको खुद को तो समझाना चाहिए था। मेरा तो दिल कलपता है दीदी, पर क्या करूं, कुछ नहीं कह सकती, मैं मजबूर हूं। पता नहीं कब आखिरी बार मैं प्रिया के साथ घूमने गया था, बुआ याद ही नहीं है। रसोई से बेचारी को फुर्सत ही नहीं मिलती। इसीलिए तो इस घर में आज तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अभी तक जिस पकवान को देखकर सभी महेश की तारीफ करते थे, आज उन्हीं पकवानों के पीछे का दर्द बयां हो रहा था। महेश कुछ नहीं कहता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। देखा दीदी, मुझे पता था इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपकी बहुएं काम करती रही मामी जी, तो मेरे जीवन में शांति नहीं होने वाली। अब तो मेरा यहाँ दोबारा आना मुश्किल ही लगता है, और मम्मी जी को भी यहाँ भेजने का रिस्क मैं नहीं ले सकती। 2 घंटे बाद महेश अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी बहुओं को एक साथ खड़ा कर कहता है, आज से मेरी हर बहू 2 सब्जी बनाएगी। सुधार आया पापा जी में, इतना कि सब्जी 3 से 2 हो गई। 2 दिन में 2 सब्जी। हम तीनों को अपने अपने वक्त पर एक एक सब्जी बनानी है, ऐसा क्या पापा जी? नहीं बहू, अब मेरी एक बहू दिन में 2 तरह की सब्जियां तो बना सकती है ना। तुम तीनों को हर वक्त भी काम करने की जरूरत नहीं है, जब ठीक लगे तब काम करो। बस सभी की प्लेट में 2 सब्जियां आ जाए, एक एक वक्त करके काम बांट लो, या जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। और हाँ, ये 2 सब्जियों की झंझट भी सिर्फ 6 दिन रहेगी, क्योंकि 7वें दिन इस रसोई का बीड़ा हम मर्द संभालेंगे। मेहमान भगवान होते, इस चक्कर में मैं ये भूल गया कि बहू भी तो लक्ष्मी होती है। इसलिए अब तुम तीनों आजाद हो। और इस तरह पहली बार किसी घर में बुआ जी के आने से घर टूटता नहीं है, जुड़ जाता है। कावेरी अपने मायके में इकलौती बेटी और भाभी की इकलौती ननद थी। उसकी हर बात मानी जाती थी और अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली थी। उसके भाई की शादी को 1 साल हो गया था और वो जल्द ही बुआ बनने वाली थी। वो दिन भी आ ही जाता है और उसकी भाभी नंदिनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कावेरी बहुत खुश होती है, पर उसको एक खटका सा होता है कि जैसे उसकी जगह किसी और ने ले ली। माँ, अब तो जो होगा इसी के हिसाब से होगा ना? अरे ये अभी इतनी छोटी है, तूने अभी से ये बातें चालू कर दी? नहीं माँ, बस ऐसे ही सोच रही थी। कुछ समय निकलता है, नंदिनी की बेटी खुशबू बड़ी होने लगती है। दादी, आज आप मेरे लिए भिंडी बना दीजिए। शांति अपनी बेटी कावेरी से पूछती है, क्यों कावेरी, तू खा लेगी भिंडी? नहीं माँ, मैं तो भिंडी नहीं खाऊंगी, आप आलू बना लो। शांति भी अपनी पोती का नहीं सोचती और अपनी बेटी के लिए ही आलू बनाती है। नंदिनी को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी के लिए अलग से भिंडी बनाती है, पर नंदिनी अपने पति से कुछ नहीं कहती। लेकिन ये सब अब बहुत ज़्यादा होने लगा था। वो रोज़ ही देखती थी कि उसकी ननद को अपनी ही भतीजी से चिढ़ होने लगी है। उसको अपने मायके आए काफ़ी दिन हो गए थे, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कावेरी अपने पति संजीव से घुमा फिरा कर बात करती है। सुनो ना, दीदी कब तक जाएंगी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ जिससे उनके लिए कुछ बनाना हो तो टाइम से बन जाए ना। हाँ, मैं आज ही बात कर रहा था उनसे, शायद कल जीजा जी आने वाले हैं, वो कल चली जाएंगी। चलो छुट्टी हुई, एक दिन की बात और है। अगले दिन नंदिनी की ननद चली जाती है। घर का माहौल थोड़ा ठीक होता है। खुशबू भी अपनी दादी के पास रहने लगती है और उन्हीं के हाथ का बना खाना खाती है। समय बीतता है और नंदिनी को एक बेटा होता है। उधर उसकी ननद कावेरी को इतने सालों में कोई बच्चा नहीं हुआ था। उससे उसकी भाभी और उसके बच्चों से चिढ़ होने लगी थी। इस बार वो काफ़ी टाइम बाद मायके आई। और भाभी, 2 बच्चे कर लिए, कैसी कट रही है ज़िंदगी? मेरे तो मज़े हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो ताना मारते हुए अजीब सा हंसने लगती है। नंदिनी कुछ कहती नहीं, पर वो समझ जाती है कि उसकी ननद को अपनी कमी का एहसास हो रहा है, पर वो जताना नहीं चाहती। थोड़ी देर बाद वो बच्चों से मिलती है। बच्चे बुआ बुआ करते हुए लिपट जाते हैं, पर वो उनको दूर से ही प्यार कर लेती है और बाद में छोटे मोटे गिफ्ट दे देती है। थोड़ी देर में संजीव सबको बाहर ले जाने का प्लान बनाता है। मुझे तो मॉल जाना है, शॉपिंग करनी है। पर बच्चे पार्क जाने की जिद करते हैं। संजीव आखिरकार अपनी बहन की बात ही मानता है। सब लोग मॉल ही जाते हैं। बच्चे खिलौने के लिए जिद करते हैं, पर नंदिनी कोई महंगा खिलौना नहीं लेती, पर एक सस्ता वाला ले लेती है। घर आकर, अरे खुशबू, ये क्या है? इतना छोटा सा खिलौना, बिल्कुल बेकार लग रहा है। ये देख, मैं तेरे लिए लाई हूँ इतना बढ़िया खिलौना। खुशबू अपनी माँ का दिया हुआ खिलौना फेंक कर बुआ वाले खिलौने से खेलने लगती है।
फिर कावेरी अपने भतीजे को बुलाती है। मिंकू, दिखा तुझे मम्मी ने क्या दिलाया। मिंकू का खिलौना तो बड़ा था। वाह, तुझे तो बहुत बड़ा खिलौना दिला दिया। ये अच्छा है। देख खुशबू, तेरी मम्मी ने भाई को तो इतना बड़ा खिलौना दिला दिया और तुझे इतनी छोटी सी चीज़ दिलाई। मुझे तो लगता है तेरी मम्मी तुझे प्यार नहीं करती। अब खुशबू के मन में ये बात घर कर जाती है कि उसकी मम्मी भाई को ज़्यादा प्यार करती है। वो नंदिनी से कटी कटी रहने लगती है और हर समय बुआ बुआ करती। नंदिनी कितना भी बुलाए, खुशबू उसके पास जाती ही नहीं। कावेरी को कोई प्यार तो ज़्यादा था नहीं, वो तो बस अपने भतीजे भतीजी को अपनी भाभी से दूर करना चाहती थी। उसे इस बात की चिढ़ थी कि एक तो खुशबू के आने से उसकी जगह चली गई और दूसरा उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन संजीव नया घर लेने का सोचता है। माँ, हम सब चलते हैं ना घर देखने। सबको घर बहुत पसंद आता है, पर कावेरी अटक जाती है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे भी मैं इनको भी तो दिखाऊंगी ना। अरे जीजा जी को दिखाने की क्या ज़रूरत है? मतलब लेना तो मुझे है, हम ले रहे हैं, घर तो हमारा है ना। अच्छा, बीवी बच्चों के सामने तुम मुझे हमारा घर बोल रहा है। अरे पर तो इसमें गलत क्या है? हमारा ही तो है घर, रहना तो हम सबको है। ये बात कावेरी को बुरी लग जाती है। वो अपने खुद के घर जाने की बात करने लगती है। अरे ये क्या बात हुई दीदी? इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? हाँ भाई, मैं सब समझ रही हूँ। तेरी बीवी ने ही सिखाया होगा ना ये सब। अरे मैं क्यों सिखाऊंगी कुछ भी? मुझे क्या पढ़ना भाई बहन के बीच में। बस ऐसे ही गर्मा गर्मी में सब लोग घर आ जाते हैं। कावेरी आती ही भूख भूख करने लगती है। अरे भाई नंदिनी, जल्दी से कुछ बना लो, कावेरी को भूख लगी है। नंदिनी को गुस्सा आता है। हाँ कर तो रही हूँ ना, मैं भी तो आप लोगों के साथ ही घर आई हूँ ना। देखा माँ, इसे मेरा आना पसंद ही नहीं है। ये बच्चों को भी मेरे पास आने नहीं देती। मैंने देखा है, जब मैं बुलाती हूँ तो ये बच्चों को कसकर पकड़ लेती है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? मुझसे ज़्यादा बातें तो वो आपसे करते हैं, और आप उन्हें क्या क्या सिखाती हैं मुझे सब पता है। अरे ये क्या हो रहा है घर में? छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं सब? पर कावेरी का मुंह फूला हुआ था। वो पैर पटकती हुई अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद संजीव अपनी माँ से बात करता है। माँ, वैसे कावेरी बहुत ही बात का बतंगड़ बना देती है। जब रहना हम सबको है तो इसमें जीजा जी को भी दिखाओ। ये क्या बात हुई? उसे तो आदत हो गई है बात बात पर मुझे और नंदिनी को नीचे दिखाने की। नंदिनी हमारे घर के बीच में कुछ बोलती ही नहीं है, फिर भी इसके पीछे पड़ी रहती है। इतनी ही देर में बच्चे खेलते हुए आ जाते हैं। नंदिनी खुशबू को अपने पास बुलाती है, पर वो आती ही नहीं। मम्मी इतनी देर से तुम्हें बुला रही है ना, तुम उनके पास क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि बुआ ने बोला था मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, वो भाई को ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए अब मैं भी मम्मा से बात नहीं करूँगी और मैं भाई के साथ भी नहीं खेलूँगी। अरे ऐसा नहीं है बेटा, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उस दिन वो भाई के लिए इतना बड़ा खिलौना लाई थी और मेरे लिए इतना छोटा सा, तब बुआ ने बोला था। और वो ये भी बोल रही थी कि दादी भी भाई को ही ज़्यादा प्यार करती है। ये सुनकर तो शांति को भी बहुत गुस्सा आता है। उसकी बेटी छोटे छोटे बच्चों के मन में कैसी कैसी बातें डाल गई है। शांति की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। देख लिया माँ, आपकी बेटी हमारे घर आकर क्या क्या करती है। शोभा देता है क्या ये सब? शांति तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि वो अब अपनी बेटी को घर कम ही बुलाया करेगी। कावेरी को आए हुए बहुत दिन हो गए थे और वो मायके नहीं आई थी। एक दिन उसका फ़ोन आया। अरे भाई, मैं आई नहीं तो किसी ने बुलाया भी नहीं? लगता है मेरा आना किसी को अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं बेटा, लड़कियां तो घर की रौनक होती है। तुम तो पहली लड़की हो घर की, तुमसे तो हमारी इज्जत है। अरे रहने दो माँ, जब से खुशबू आई है आपको मेरी परवाही कहाँ है। भाई ने भी मेरे लिफाफे में पैसे कम कर दिए हैं। तू बिना पता नहीं क्या क्या सोचती है। अरे भाई के ध्यान में नहीं रही होगी बात, वो वैसा नहीं है। माँ, आपको पता नहीं है, ये आपकी बहू है ना, बहुत तेज़ है। आपके खिलाफ बच्चों को भड़काती है। बच्चों को कौन भड़काता है, कौन किसको क्या कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कावेरी। बच्चे ना झूठ नहीं बोलते। ये सुनती ही कावेरी हेलो हेलो करने लगती है, जैसे कि आवाज़ ही नहीं आ रही हो। शांति भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती और ना ही उसको फ़ोन मिलाती है। मम्मी जी, दीदी नहीं आई बहुत दिनों से, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई।
शायद उसके घर पर कोई काम चल रहा है इसलिए नहीं आ रही। तो उन्हें और जीजाजी को खाने पर बुला लें, बहुत दिन हो गए हैं। शांति बात को टाल देती है। उसका ज़्यादा मन नहीं होता कि उसकी बेटी अब ज़्यादा मायके आए। उसे अब ये भी लगने लगा था कि जब भी वो आती है लड़ाई ही करवाती है। हाँ देखते हैं, अभी तो कह रही थी कि 1-2 महीने लग ही जाएंगे। नंदिनी भी समझ जाती है और बात आई गई हो जाती है। कुछ दिन बाद कावेरी खुद ही आ जाती है और स्वभाव अनुसार वो सब वापस चालू कर देती है। अपनी भाभी पर हुक्म चलाना, बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाना। पर इस बार शांति का बर्ताव उसकी तरफ बदला हुआ था। नंदिनी देख लो, बच्चों से पूछ लो क्या खाएंगे। उन्हें तो भिंडी पसंद है पर दीदी नहीं खाती ना। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको जो पसंद होगा वो बना लेगी, तुम अपने बच्चों का देख लो। नंदिनी समझ जाती है कि कुछ बातें सास को भी समझ में आ गई है। काफ़ी रात होती है और कावेरी जाने के लिए बोलती है। उसका तो मन था कि उसे कोई रोक ले जिससे वो रुक जाए, पर सब देख चुके थे कि वो अपने मायके आकर कितनी लड़ाइयाँ करवाती है, इसलिए किसी ने उसे रुकने के लिए बोला ही नहीं और वो बेमन से अपना सामान उठाती है और चली जाती है। सुहाना, जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, उसकी शादी हो जाती है रमन से। ससुराल में सिर्फ सास, ससुर और ननद कमली होते हैं। बहू के रूप में मुझे बड़ी ही सुंदर और संस्कारी बेटी मिली है। अरे ओ कजरिया, कुछ सीख ले अपनी भौजी से। सारा दिन बस टीवी पर गाना सुनती है, कभी लाल दुपट्टा तो कभी चुनरी चुनरी। अम्मा, काहे लिए ताना मारती हो? आजकल की लड़कों को संस्कारी लड़की अच्छी लगती है और चुनरी तो कितनी प्यारी दिखती है, इसीलिए हम चुनरी के गाने बहुत पसंद करते हैं और हम सुन लेते हैं। हाँ, जब तू ब्याह करके जाएगी ना तो है मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन किए हुए चुनरी देवेंगे। जाके अपनी भाभी के साथ खाना बनाने में मदद कर और कुछ सीख ले अपनी भौजी से। अरे मम्मी जी, मैं कर लूँगी, आप क्यों कजरी को परेशान कर रही हो? कजरी, तुम जाके पढ़ाई करो, हम काम कर लेंगे। पढ़ाई वो का होती है भाभी? हमने तो कभी नहीं की। कोनो खेल का नाम है का पढ़ाई? माँ जी, ये क्या है? अरे बहुरिया, वो का है ना, कजरी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो हमने कभी पढ़ने को लेके फर्ज भी नहीं किया। अब कभी पढ़ी लिखी है नहीं तो का जाने पढ़ाई लिखाई है। काला अक्षर भैंस बराबर है इसके लिए तो। भाभी, काला अक्षर तो कोयला बराबर हुए ना, ये भैंस बराबर का है बोले आप? तुम नहीं समझोगी कजरी। आओ, मैं खाना बनाना सिखाती हूँ। फिर दोनों ननद भाभी खाना बनाने में लग जाती हैं। ऐसे ही एक दिन पोस्टमैन आता है। मिसेस सुहाना, आपका पोस्ट आया है। कजरी, जाके देखो, पोस्ट आया है, मेरे हाथ में आटा लगा है। ठीक है भाभी, हम अभी आते हैं। हाँ भैया जी, कौन पोस्ट है का? ये लो, आपको ये खोलने के बाद ही पता चलेगा मैम। मैम आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर वो क्या होता है? हस्ताक्षर। अच्छा, वो जो कलम से पेपर पर गोजा गोजी करते हैं वो? गोजा गोजी नहीं, वो सिग्नेचर होता है। वो तो हमको नहीं ना आता। अंगूठा लगा सकते हैं, लगा देवे का? सुबह सुबह जाने किससे पाला पड़ गया। ठीक है, लगा दो। फिर कजरी पेपर पर अंगूठा लगाकर एनवलप लेके किचन में आती है। एक पेपर लाने के लिए ये आदमी आया, इससे अच्छा तो किताब का ही पन्ना फाड़ लेती भाभी, काम था तो। कजरी, वो पेपर दो रोटी रखने के लिए। तभी कजरी एनवलप से पेपर निकालकर उस पर रोटी रख देती है। अच्छा, वो पोस्टमैन कुछ लाया था ना, क्या हुआ उसका? हाँ, तो वो आपने रोटी रखने के लिए पेपर मंगाया था ना भाभी, उस पे हम रोटी रख दिए। अरे बुड़बक, वो रोटी रखने के लिए नहीं था। मैंने तुमसे वो वहाँ जो पेपर रखा है उस पर रोटी रखने के लिए कहा था। पढ़ी लिखी नहीं हो तो कॉमन सेंस तो होता है ना इंसान में। का तीर कमान का बोली आप? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। अम्मा, भाभी हमको देखो कैसन कैसन बोल रही है।
क्या बहू, तू हमारी बेटी को क्या कह रही है? हाँ, खबरदार अगर इसे कुछ भी कहा तो हम जिंदा है, अभी मरे नहीं है कि तू कुछ भी कह दे हमारी बेटी को। एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, बच्ची बनाकर रख दिया 22 साल की घोड़ी को। अरे खुद ही भोंगेंगी आप, मुझे क्या। अच्छा सुन बहुरिया, कल कजरी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, हमारी बेटी को राजकुमारी की तरह तैयार करना, समझी? तैयार तो मैं कर दूंगी, इसके दिमाग में अक्ल कौन डालेगा कि उन लोगों से कैसे बात करनी है। अरे तू उसकी चिंता ना कर, हमारी बेटी बहुत ही समझदार है। वहीं जब लड़के वाले आते हैं, तो बेटी कहाँ तक पढ़ी हो? हम ग्रेजुएशन पास है। व्हाट? अब वो 15वीं की पढ़ाई जो ग्रेजुएशन कहता है ना। इट्स ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तो कुछ नहीं होता। मॉम, आप किस गंवार से शादी करने के लिए लाए हो मुझे? इससे ग्रेजुएशन तक नहीं पता, क्या ही पढ़ी लिखी होगी। चलो यहाँ से, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा सुनो तो। लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कई रिश्ते आए, लेकिन कजरी की बेवकूफ़ी और अनपढ़ होने के कारण कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण घर में टेंशन का माहौल बन जाता है। बहू, कजरी के लिए एक रिश्ता आया है, अब तू ही है जो हमारी नाक कटने से बचा सकती है। मैं कैसे बचाऊं? आपने ही अपनी लड़की को अनपढ़ रखा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बस लड़के वाले जो भी पूछे ना उसका जवाब तू दे दीजो, बाकी सब मिलकर हम संभाल लेंगे। लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा है, खानदानी लोग है, अच्छा घर द्वार है। अगर कजरी की शादी यहाँ हो गई ना तो राज करेगी राज। एक बार शादी हो गई तो कौन ही पूछेगा पढ़ाई का। अरे खुद ही इतने अमीर लोग हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। वहीं अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। वेलकम बहन जी, वेलकम। व्हाट? इनका मतलब था वेलकम। मॉम, किस गवार के यहाँ आप ले आई हो? जब माँ ही अनपढ़ है तो बेटी कैसी होगी? डोंट वरी, हमारी कजरी बहुत गुणी है, शी इज़ वेल एजुकेटेड। बहू की बातों से उन्हें तसल्ली मिलती है। सभी घर में आते हैं। ननद और बहू मिलकर सभी को चाय नाश्ता देते हैं। तो बेटी, खाने में क्या बना लेती हो? मैगी। क्या बाकी कुछ बनाना नहीं आता तुम्हें? इसके कहने का मतलब है कि मैगी इसे बिल्कुल नहीं पसंद। वो छोड़कर सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है हमारी कजरी। वाह वाह वाह, बहुत गुणी हो बेटा तुम तो। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? कजरी ने IASMF की डिग्री ले रखी है। ये तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही है। पता नहीं किस डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पूछ लिया तो इन लोगों को लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। अरे क्या सोच रहे हैं आप लोग, हम ये रिश्ता पक्का समझे? 5 मिनट, हमें अकेले में बात करनी थी। ठीक है जी। फिर तीनों अकेले में जाते हैं। बेटा, लड़की तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही है। अरे लेकिन लड़की गुणी है, संस्कारी है। लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो उंगली पर नचाएगी। माँ, अब मुझे कजरी पसंद है, भले ही मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। फिर नखरे सहने के लिए तैयार रहना। वैसे जब लड़की के माता पिता ने इसकी पढ़ाई पर इतना खर्चा किया है तो दहेज भी मोटा मिलेगा। सही कह रहे हो जी। फिर तीनों सबके सामने आकर बैठ जाते हैं। हो गई कन्वर्सेशन? जी भाभी, हमें कजरी बहुत पसंद है। हाँ, हम इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। बस हमारी छोटी सी शर्त है कि लड़की जब हमारे घर आए तो सोने और पैसों से लदी होनी चाहिए, किताबों से नहीं। और बारात में हमारे रिश्तेदारों की जमकर खातिरदारी होनी चाहिए और विदाई के समय सबको महंगी महंगी गिफ्ट। बस यही कुछ चीज़ें थी जो बात करनी थी। ये सुनकर कजरी की माँ को चक्कर आ जाता है। आप ठीक तो है ना बहन जी? हाँ, पहले से बेहतर हूँ, लेकिन आप लोग इतना दहेज मांग रहे हैं, कैसे चलेगा? दहेज नहीं आंटी जी, ये तो गिफ्ट मांग रहे हैं।
अब आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है तो इतना तो आप दे ही सकते हो ना उसके लिए। अगर लड़की पढ़ी लिखी ना भी होती तो हम एक जोड़े में ब्याह कर ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की के नखरे संभालने हैं तो उसके लिए हम खुश रहे ये भी तो ज़रूरी है ना। आपको किसने कहा कि कजरी पढ़ी लिखी है? बेटी तुमने ही तो कहा वो IASMF है। अब इतनी बड़ी डिग्री बता दी तो हम क्या ही कहें। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये क्या होता है। मैं क्या कहूँ अब। तभी सारे घर वाले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कजरी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी आप कंफ्यूज हो गई। क्यों झूठ कह रही हो? अभी तो बताया ना कि IASMF। ये क्या है तो फिर? सच्ची तो कहा इसने, इन ऑल सब्जेक्ट मैट्रिक फेल है हमारी बिटिया। ये सुनकर वहाँ आए सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि लड़का भी कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके बाद कजरी की शादी हो जाती है जोगेश से और फाइनली उसे भी उसका परफेक्ट मैच मिल ही जाता है।